दोस्तों कोई अपनी इंग्लिश बेहतर कर लो, दुनिया आगे निकल गई है और हम लोगों से अंग्रेजी नहीं बोली जा रही। कुछ सोचो, थोड़ा थिंको। तो थिंको से वर्ड आ गया है थिंक, पहला वर्ड। वोकैबुलरी आपकी हम छोटे सा वर्ड देके उस वोकैबुलरी को लेके जाएंगे बैंड 8 और 9 की तरफ। मतलब वर्ड छोटा होगा, आपको पता होगा। अगर आप 5वीं जमात के बच्चे से बोल रहे हैं तो थिंक बोलेंगे। 10वीं 12वीं 14वीं 18वीं 45वीं जमात वाले बच्चे से कौन सी अंग्रेजी बोलनी है वो हम आपको यहाँ सिखाने जा रहे हैं। 45वीं जमात समझते हैं, बस समझ जाए। करना ये है कि हमने अपने पोटेंशियल को बेहतर से बेहतर करते चले जाना है। तो पहला जनाब वर्ब है। वर्ब है पहला थिंक। थिंक का मतलब है जी सोचना। जैसे आप बहुत सोचते हैं ना, ऐसे। सेंटेंस 1 आपके पास है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई प्रपोजल। तुम्हारा मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचना है, तुम्हारा मेरे प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस आप देख लें, कांट यू थिंक ऑफ इट इन अ डिफरेंट वे। क्या आप इस बात को किसी और तरीके से नहीं सोच सकते। Can't you think it in a different way? So अगर think आपने नहीं कहना, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, मगर जहन में think आता है तो जनाब दोबारा इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स की तरफ चलते हैं। Instead of saying the word think, आप वर्ड लिख सकते हैं ponder, ponder, reflect, meditate, deliberate, muse, contemplate। अब कितना सोना लफ्ज है contemplate। आपने think की जगह लिखा हो, मेडिटेट आपने लिखा हो, पॉन्डर लिखा हो, तो खुद ही आपकी इज्जत बनती है और आपके जो आइल्स के जो ग्रेड्स हैं वो बढ़ते हैं। चाहे पीटी कर रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं, आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हैं, तो भाइयों अच्छी तरह से लिखेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले व्हाइट बोर्ड की तरफ और आपको दिखाते हैं सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड हमारे पास वर्ड जो है वो भी एक वर्ब है और ये है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम करना। जैसे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अपने पेट को कम कर लें, तो मगर रिड्यूस है कम करना। सेंटेंस है जी, द मेडिसिन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मेडिसिन रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट नंबर 2 है, आवर एम इज टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट्स। हमारा मकसद है, हमारा एम है कम करना रोड एक्सीडेंट्स को। अल्टरनेटिव वर्ड्स आप रिड्यूस अगर एक दफा आपने लिख दिया है तो उसकी जगह आप अगला वर्ड नंबर 1 लिख सकते हैं लेसन, लोअर, डिक्रीज, ड्राइव इनटू, फोर्स इनटू। ये लेसन है, LESSEN। LESSON होता तो वो सबको जाना था, या फिर लेसन नहीं आपने समझना घर में लेसन, वो नहीं है, ये लेसन है। सो रिड्यूस को इन 5 वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और ये है एक नाउन। वर्ड बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। लफ्ज़ है पनिशमेंट, जो बच्चों को स्कूल में मिलती रहती है। पनिशमेंट होती है सजा। सेंटेंस 1 है, द पनिशमेंट इज जस्टिस फॉर अनजस्ट। आई टुक अवे हिज कार कीज एज द पनिशमेंट फॉर हिज बैड बिहेवियर। तो इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स की तरफ अगर चलते हैं तो पहला है पैनलाइजिंग, दूसरा वर्ड है रिट्रीब्यूशन, डैमनेशन, चैस्टिसाइजिंग, पनिशिंग। सो ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं पनिशमेंट की जगह, क्योंकि अगर आपने एक वर्ड दोबारा और दूसरी दफा और तीसरी दफा यूज किया, इसका मतलब है आप लैक ऑफ वोकैबुलरी का शिकार हैं, वर्ड्स की स्कार्सिटी है, तो आपके ग्रेड्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है फोर्थ वर्ड और ये है मैड। मैड का मतलब है पागल, ओए पागल, मैड। सो सेंटेंस 1 आपके पास है, मैड डॉग बाइट्स हिज मास्टर। नंबर 2 है, he was mad at me for losing his watch. So the alternative words की तरफ चलते हैं। Alternative words इसके जो synonyms हैं adjectives के, उसके जो mad के synonyms हैं। नंबर 1 बहुत खूबसूरत है, insane। नंबर 2 है mentally ill। नंबर 3 है deranged। नंबर 4 है furious। नंबर 5 है ardent। हो सकता है कि आपको ये थोड़े डिफरेंट लगे,
मगर हर वर्ड अपने एक अलहदा से आपको सबाक से आता है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उस लिहाज से अपने वर्ड को चेंज करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका और आपके दोस्तों का, बहन भाइयों का फायदा हो जाए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप किसी जानने वाले को जरूरत होगी जो इंग्लिश में अच्छे ग्रेड लेना चाहता है या वो चाहता है कि इंप्रेसिव और अच्छी इंग्लिश बोल सके। सो हमें याद रखिएगा, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लें। आइल्स और पीटीई के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, या अगर आप यूके ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप कर दें डॉक्यूमेंट्स, तो हम आपको फ्री असेसमेंट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।